एक्शन, ड्रामा, इमोशन, कॉमेडी एंड रोमांस, ये सब कुछ है हमारे इस ब्रांड न्यू शो में जिसका नाम है स्पाइसी स्पाइस 10। आज हम स्पाइस 10 के लैब में बॉलीवुड के कुछ डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के दिमाग की जांच करेंगे। जी हाँ, स्पाइस 10 के रिसर्चर्स ये पता करेंगे कि ये लोग बिना स्क्रिप्ट के कैसे फिल्म बनाने की सोचते हैं। उनके इस तोड़ू थॉट प्रोसेस के पीछे क्या रीजंस है। स्क्रिप्ट नहीं तो कुछ और सही, और यही कुछ और क्या है वो 10 आइडियाज जिनके बेसिस पर एक वीक स्क्रिप्ट या फिर कभी कभी बिना स्क्रिप्ट के भी 3 घंटे की फिल्म बना लेते हैं ये फिल्म मेकर्स। लेट्स फाइंड आउट। इंडिया में हमेशा से ही परदेश फिक्सेशन रहा है, तो ऐसे में हमारे बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स के पास जब स्क्रिप्ट की तंगी होती है तो उनके दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आता है। थोड़ी परदेश की हवा पानी अपने फिल्म में भर दो, तो शायद ये बिना स्क्रिप्ट की गाड़ी भी थोड़े आगे तक चली जाए। पर ऑडियंसेस के लिए एक फायदा तो हो ही जाता है, बिना कोई खर्चा किए एक्सोटिक फॉरेन लोकेशंस के दर्शन। पर सैडली इन लोगों की ये तरकीब ज्यादातर समय ऑडियंसेस को हॉल तक खींच लाने में नाकामयाब होती है। गेम, थैंक यू, मौसम, प्लेयर्स, काइट्स, अनजाना अनजानी जैसी मूवीज को ही ले लीजिए। धांसू प्रोमोज और उसमें शोकेस्ड फॉरेन के ब्यूटीफुल लोकेशंस देखते ही लगता है क्या सुपर्ब फिल्म होगी। पर जब दर्शक थिएटर पहुंचे तो नौबत यहाँ तक आ गई कि फिल्म के मेकर्स आकर सामने मिल जाते तो लोग उनसे पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक के पैसे भी वापस मांग लेते, क्योंकि फिल्म में खर्चा तो बहुत किया। यहाँ तक कि हीरोइन के हेयर, मेकअप और ड्रेसेस भी बनाए A1। पर स्क्रिप्ट राइटर उस बेचारे को तो लगता है पैसे के नाम पर पॉपकॉर्न ही मिले। उसने स्क्रिप्ट की जगह खाली पन्ना भिजवा दिया प्रोड्यूसर के ऑफिस, और उसका रिजल्ट लेस सेड द बेटर। और इन्हीं सब रिसर्च मटेरियल्स पर गौर करने के बाद हमारे रिसर्चर्स इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि यही परदेश की हवा पानी ही है एक बिना स्क्रिप्ट के फिल्म की नैया पार लगाने का आइडिया नंबर 10। रेड कार्पेट रैप वो ट्रीटमेंट है जिसे बॉलीवुड का हर एक डॉक्टर उस फिल्म के लिए प्रिस्क्राइब करता है जिस फिल्म के स्क्रिप्ट में हो अनगिनत खामियां। वैसे ये रैप बॉलीवुड में रेड कार्पेट प्रीमियर के नाम से ज्यादा मशहूर है। अगर आपके स्क्रिप्ट में ना हो दम तो आप रखिए उसके लिए एक बेहद ही लाविश और 5 स्टार रेड कार्पेट प्रीमियर। अपनी फिल्म के स्टार्स को डिजाइनर कपड़े पहनाकर उस मखमली कार्पेट के ऊपर चलाएं और उन सब के साथ और भी बहुत सारे एलिस्ट स्टार्स को उस इवेंट में करें इनवाइट। मीडिया और प्रेस को दे खूब इंपॉर्टेंस और कुछ फ्री के पासेस भी जरूर बांटें टू गेट सम स्टारस्ट्रक जनता ऑन द साइड्स टू चीयर योर स्टार्स एंड मेक द इवेंट लुक सुपर सक्सेसफुल। और हाँ, एक और चीज, ये इवेंट क्रॉस कंट्री होस्ट करना तो बिल्कुल न भूलें, जैसे कि दुबई, यूएसए और अपना इंडिया तो है ही। वाओ, बस फिर क्या है, फिल्म हिट। पर यही हो गई कैलकुलेशन में थोड़ी गड़बड़। ये रेड कार्पेट रैप भी आजकल के बाकी सारी चीजों की तरह विदाउट एनी गारंटी। और एक झलक एट द रीसेंट फिल्म्स हु हैड मैसिव रेड कार्पेट प्रीमियर्स एंड वन इज कन्विंस्ड। आजान, रावण, कॉकटेल, इन सारी फिल्मों में 3 चीजें कॉमन है: नो स्क्रिप्ट, ग्रैंड रेड कार्पेट प्रीमियर्स एंड फ्लॉप का टैग। आजान के प्रोड्यूसर्स ने तो बाकी सबको इस रेड कार्पेट के रेस में पीछे छोड़ दिया। वो तो सीधा पहुंच गए कांस के रेड कार्पेट पर अपने बर्थ सूट पहनी हीरोइन और कॉमेडियन की तरह दिखने वाले हीरो को लेकर। बाप रे बाप, क्या आइडिया है बॉस फिल्म हिट करवाने की कोशिश करने का। और इसलिए आज हमारे स्क्रिप्ट नहीं तो कुछ और सही काउंटडाउन का आइडिया नंबर 9 है यही वेरी पॉपुलर रेड कार्पेट रैप। हमारे आज के काउंटडाउन का आइडिया नंबर 8 है बहुत ही पॉपुलर अमंग्स्ट अ लॉट ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स इन बॉलीवुड। वैसे तो म्यूजिक सालों से टिंसल टाउन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा रहा है। म्यूजिक के बिना हिंदी फिल्म सोचने पर भी अजीब लगता है, ठीक उसी तरह जैसे कि स्क्रिप्ट के बिना फिल्म सोचने में लगता होगा। बट नॉट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल इन बॉलीवुड, जिन्हें लगता है कि म्यूजिक अगर पॉपुलर हो जाए तो फिल्म तो 100% हिट हो ही जाएगी और स्क्रिप्ट जाए तल लेने। कभी फिल्म के एक्चुअल प्रीमियर से बड़ा म्यूजिक लॉन्च पार्टी रख देते हैं, जैसे कि संजय लीला
भंसाली ने किया अपनी फिल्म सावरिया के लिए। ये जनाब फिल्म के सुरीले म्यूजिक में इतना खो गए कि ब्लू कलर की फिल्म तो बना ली पर स्क्रिप्ट लिखना भूल गए। नतीजा म्यूजिक सुपरहिट पर फिल्म सुपर फ्लॉप। म्यूजिक को हिट करवाने के चक्कर में कई फिल्म मेकर्स तो आजकल इंटरनेशनल सिंगर्स का भी सहारा लेते हैं। उन्हें लगता है कि इस देश के लोगों को कुछ भी विदेशी सर्व कर दो तो वो बिना कुछ पूछे खा लेंगे। अब रावण को ही ले लीजिए। फिल्म में SRK ने एकान जैसे सिंगर से हिंदी में गाना गवाया, पर क्या फायदा, बेचारे एकान के 2-4 दांत टूट गए हिंदी सीखते सीखते, पर रावण न हिट हो पाई। ठीक उसी तरह फिल्म ब्लू के मेकर्स ने काइली मिनोग से न सिर्फ गाना गवाया बल्कि उनसे उस बेहुदे गाने पर चिकी विकी भी करवाया, पर नो रिजल्ट्स। बेचारी काइली के कमर में आ गई मौज और फिल्म चिकी विकी करते करते डूब गई गहरे ब्लू ओशन में। बट कुछ लोग हैं जिनके लिए ये म्यूजिक का तड़का एक सक्सेसफुल आइडिया भी साबित होती है, और वो हैं भट्ट कैंप के लोग। इनके फिल्म्स के गाने और म्यूजिक ज्यादातर टाइम्स बहुत ही अच्छी होती है, और ये एक बहुत बड़ा रीजन है फॉर देयर फिल्म्स टू बिकम हिट्स और एटलीस्ट मॉडरेट हिट्स, क्योंकि फिल्म रिलीज होने से पहले ये गाने इतना बजाते हैं म्यूजिक चैनल्स पर कि लगता है लोग स्क्रिप्ट को भूलकर सिर्फ गाने सुनने ही थिएटर तक पहुंच जाते हैं। जैसे भगवान का हाथ हमारे ऊपर हमेशा रहता है, वैसे ही बॉलीवुड के कुछ फिल्म मेकर्स का मानना है कि किसी सुपरस्टार का हाथ अगर उनके और उनके फिल्म के ऊपर रहे तो उनकी वाहियात से वाहियात फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर दौड़ जाएगी। और इसी के चलते वो एक्सप्लॉइट करते हैं अपने पुराने करेक्शंस और अपनी बकवास फिल्मों में भी किसी बड़े सुपरस्टार से करवा लेते हैं एक कैमियो, या फिर उनको खड़ा करवा देते हैं अपनी छोटे फिल्म के टाइनी से म्यूजिक रिलीज या लॉन्च पार्टी में। जैसे रिसेंटली अक्षय कुमार बने सब पुराने दोस्त और मेंटर प्रमोद चक्रवर्ती के बेटे प्रतीक के डेब्यू फिल्म फ्रॉम सिडनी विद लव के लॉन्च पार्टी का। और जैसे उन्होंने बात करी फिल्म के लॉन्च पर, तो यह तो जाहिर थी कि अक्षय वाज अर्जिंग हिज फैंस टू गो एंड वॉच द यंगस्टर्स रादर इनसिपिड लुकिंग फिल्म। जो इंसान ने मुझे मेरा पहला ब्रेक दिया, मिस्टर प्रमोद चक्रवर्ती जी, उन्हीं की वजह से मैं यहाँ खड़ा हूँ। प्रतीक को मैंने कहा है कि यार मुझे लेके फिल्म बना ले। I just wish that I would get the second film in my hand. पर कभी कभी फिल्म मेकर्स तो सरासर धोखाधड़ी पर उतर आते हैं जी। जैसे कुछ साल पहले एक फिल्म आई सिलसिले। अगर आप फिल्म के पोस्टर पर एक नजर डालें तो आपको यही लगेगा that SRK is the hero of the film। पर जब मूवी शुरू हुई तो लोगों को इस फरेब का एहसास हुआ। शाहरुख was only the सूत्रधार of the scriptless vehicle and he had nothing to do with the film otherwise। वैसे SRK has been a party to such acts more than once। काल और भूतनाथ जैसी फिल्म्स में भी SRK दिखे doing a stupid cameo। राकेश रोशन की फिल्म क्रेजी 4 के रिलीज से पहले उसके गाने और प्रोमोस देखकर सबको ये लगा था कि फिल्म में ऋतिक और SRK मुख्य भूमिका नहीं तो एटलीस्ट थोड़ी देर के लिए तो जरूर दिखेंगे। और इसी उम्मीद के साथ थिएटर में पहुंचे लोगों को जब ये रियलाइज हुआ कि ये दोनों तो सिर्फ एक प्रमोशनल वीडियो के पार्ट थे, तो लोगों ने फिल्म को फौरन रिजेक्ट भी कर दिया। पर ये बात तो तय, जो सुपरस्टार का हाथ वाला आइडिया है ये बॉलीवुड में है बड़ा पॉपुलर, और इसी पॉपुलैरिटी के चलते यही है हमारे काउंटडाउन का आइडिया नंबर 7। पैसों की बौछार। इस मामले में सबसे ज्यादा जिगर वाले निकले हमारे SRK। 135 करोड़ रुपीस के बजट पर बनी उनकी फिल्म रावण, सुपरस्टार स्टार कास्ट, इंटरनेशनल सिंगर, हाईटेक गैजेट्स, उड़ता हुआ हीरो और इविल बैड मैन। इंडिया की पहली साई-फाई सुपर हीरो फिल्म बाकी सब मामलों में टॉप क्लास थी। सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट में SRK कंजूसी कर गए, और वो है स्क्रिप्ट राइटिंग। स्क्रिप्ट थी नहीं फिल्म में, स्टोरी लाइन इतनी वीक कि उस पर अगर बच्चों के कपड़े भी सूखने डाल दो तो वो स्नैप कर जाएं। स्नैप। खैर इसी लीग में दूसरी फिल्म है ब्लू, which was touted as India's first underwater action adventure film। बिकिनी पहने हीरोइंस, high octane underwater action sequences, गोरी मीम, सिंगर डांसिंग विद अक्की पाजी, सब कुछ किया फिल्म मेकर्स ने। एक्चुअली कुछ ज्यादा ही कर डाला, राइटर भी फॉरेन लैंड से उठा लाए। अजीब बॉलीवुड मसाला ब्लॉकबस्टर कभी ये विदेशी लोग लिख पाएंगे क्या? और जाहिर सी बात है कि 120 करोड़ के बजट पर बनी ये फिल्म साबित हुई सुपर डुपर फ्लॉप।
कहते हैं बॉलीवुड में रिच डैडी का होना किसी भी स्टार या नॉन स्टार किड के लिए एक एडेड बोनस है, बट नॉट ऑलवेज। हरमन बावेजा को ही देख लीजिए। हैरी बावेजा ने अपने बेटे के लॉन्च के लिए चुना साई-फाई फिल्म लव स्टोरी 2050। 60 करोड़ रुपीस के बजट पर बनी इस फिल्म का स्केल था ह्यूज। जाहिर सी बात है हैरी अपने ऋतिक के डुप्लीकेट सन के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते थे और शायद फिल्म बनाने की होड़ में वो जेन्युइनली स्क्रिप्ट राइटर हायर करना भूल गए। द्रोणा बनाते वक्त गोल्डी बैल को लगा था कि यही वो फिल्म है which will establish him as the most stylish filmmaker in Bollywood। द्रोणा के स्पेशल इफेक्ट शॉट्स के लिए गोल्डी ने हायर किए फॉरेन के टेक्नीशियंस। 4 तरह के मार्शल आर्ट फॉर्म्स भी दिखाए गए फिल्म में। पर सैडली प्राग, नमीबिया, बीकानेर और महाराष्ट्र में शूट हुई ये 80 करोड़ के बजट पर बनी फिल्म ने सिर्फ 10 करोड़ ही कमाए बॉक्स ऑफिस पर। तो इन फिल्मों को देखते हुए तो यही लगता है कि बॉलीवुड के इन हस्तियों का मानना है कि फिल्मों में इतना पैसा खर्च करो कि लोगों की आंखें इतनी चकाचौंध हो जाए कि वो स्क्रिप्ट की एब्सेंस नोटिस ही ना कर पाए। पर डार्लिंग्स ऐसा नहीं है। अगर ऑडियंस की आंखें डैजल हो गई तो वो फिल्म देखने कैसे आएंगे? वो तो चश्मे की दुकान के आगे क्यों लगाएंगे ना। आइटमोलॉजी में पहले फिल्म मेकर्स अपने फिल्म में एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं जहां कोई तड़कता भड़कता डांस हो सके। फिर वो एक हॉट और सुपर सेक्सी लड़की जिसका नाम शीला, शालू, जलेबी या छमक छल्लो कुछ भी हो सकता है ढूंढते हैं जो इस डांस को कर सके। Then the time comes to get the lyricists to pen down some vulgar and inane lyrics to match the situation. And the final step is the ignition stage where a singer sings the song and the item gal gyrates to her tunes. और बस फिल्म हिट होने के सपने आने लगते हैं फिल्म मेकर को। पर आज तो सीन ऐसा है कि ऑलमोस्ट हर एक फिल्म में एक आइटम सॉन्ग जरूरी हो गया है, चाहे उस गाने में कोई हीरोइन नाच रही हो या कोई न्यूकमर, डजंट रियली मैटर। पर कभी कभी ये आइटम सॉन्ग एक्चुअली फिल्म से भी ज्यादा पॉपुलर हो जाती है, जैसा कि हुआ विद शीला की जवानी। कैटरीना कैफ एज शीला burned the screen with her oomph और देखते ही देखते गाना हो गया सुपर हिट, but the film failed miserably at the box office क्योंकि फिल्म में उस गाने के अलावा कुछ और था ही नहीं। पर ये तो मानना पड़ेगा कि आइटमोलॉजी इज अ गुड रीजन टू प्रमोट अ फिल्म विदाउट अ स्क्रिप्ट, क्योंकि एटलीस्ट कुछ देर तक तो ये शीला शालू अपने कमर के ठुमकों से लोगों को थिएटर में बिठाए रखने में कामयाब हो जाएंगी। स्पाइस 10 के अथॉरिटीज को अपने जांच पड़ताल के दौरान बॉलीवुड के गलियों से कुछ सस्पिशियस लोग मिले जिनके कपड़ों के टैग से मालूम पड़ता है कि दे कॉल्ड पीआर एजेंट्स। और सबसे खतरनाक बात तो यह है कि these people were caught with weapons, their PR machine guns। और आज हमारे स्पाइस 10 के इस काउंटडाउन में स्क्रिप्ट बिना फिल्म चलाने का आइडिया नंबर 4 है यही डेंजरस PR मशीन गन्स। जी हाँ फ्रेंड्स, आज की डेट में एवरी स्टार हैज हिज ओन PR एजेंट्स एंड लाइकवाइज सभी छोटी बड़ी फिल्म्स के लिए भी इन्हीं PR एजेंट्स को हायर किया जाता है। और फिर शुरू होता है फिल्म प्रमोशन के नाम पर वॉर, जहां PR एजेंट्स अपनी मशीन गन से फायर करते हैं आइडियाज और स्टोरीज to promote films which are otherwise lacking in substance and script। अगर हॉरर फिल्म है तो उसके सेट्स पे लोगों को कुछ महसूस हुआ, किसी हीरोइन ने ऑन स्क्रीन लिप लॉक करने से मना कर दिया, किसी प्रोड्यूसर ने अपने एक्टर को कीमती गिफ्ट दिया, किसी ने 6 पैक बनाया, तो कोई हो गई साइज 0। ये आइडियाज कभी कभी बिजार और एट टाइम्स इवन प्लेन स्टूपिड भी होती हैं। जैसे पंकज कपूर की डायरेक्टोरियल डेब्यू मौसम को प्रमोट करने के लिए उनके बेटे शाहिद कपूर ने F1 फाइटर प्लेन उड़ाया, मगर ये उनके किसी काम नहीं आया क्योंकि उनके डैडी डियरेस्ट ने मौसम के नाम पर जो मजाक बनाया था वो इतनी मेहनत के बाद भी हो गई सुपर फ्लॉप। जॉन अब्राहम की फिल्म फोर्स के रिलीज होने के कुछ दिन पहले पेपर्स में खबर आई कि फिल्म में पंडित जी ने जॉन और जिनिया की सचमुच की शादी करवा दी by reading the actual mantras। The alleged Purohit even gave an interview to a leading daily claiming that the news was indeed true। पर इवेंचुअली यही मालूम पड़ा कि it was all for the sake of the film। रिसेंटली फिल्म थैंक यू के रिलीज के कुछ दिन पहले खबरें आई कि फिल्म के लीड एक्टर्स अक्की, बॉबी और सुनील will renew their marriage vows since the film was based on infidelity। पर बाद में वो मुकर गए and instead they got 2 couples married for real in front of the entire media। Not that this stunt could save their inane film from sinking into the flop sea।
बचपन में कीमती खिलौनों से खेलना किसको नहीं अच्छा लगता है, पर हमारे बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स तो बड़े हो जाने के बाद भी खिलौनों से खेलने का शौक रखते हैं by making popular movie merchandise for their films as a part of the marketing process। और आज यही कीमती खिलौने हमारे काउंटडाउन का आइडिया नंबर 3। वैसे तो इंडिया में इस ट्रेंड को पॉपुलर बनाया है none other than आमिर खान ने with his film गजनी। फिल्म रिलीज होने से पहले आमिर ने की सुपर प्रमोशन एंड मार्केटिंग और उसमें इंक्लूडेड था एक गजनी 3D PC game and a lot of other गजनी memorabilia and it worked for Amir and the film, but that is because the film itself had substance। बट अगर स्क्रिप्ट में ना हो दम तो उसे छुपाने के लिए भी यह है एक मस्त आइडिया। लाइक रिसेंटली द कीमती खिलौना आइडिया स्ट्रक SRK। अपने हाई बजट साई-फाई फिल्म रावण के रिलीज से पहले SRK ने की टॉप क्लास मार्केटिंग, वीडियो गेम्स, कैप्स, मग्स, लैपटॉप स्किन्स, की चेन्स, वॉचेस, पेन ड्राइव्स, क्या क्या नहीं बनाया SRK ने फिल्म के नाम का, पर कोई फायदा नहीं। डियर शाहरुख, अपने आमिर से खिलौना वाला आइडिया तो चुरा लिया आपने, पर उनसे थोड़ी स्क्रिप्ट सेंस भी उधार ले लेते तो शायद आपकी ये माइंडलेस फिल्म हिट हो सकती थी। एक और फिल्म जिसने इस आइडिया को बहुत ही सीरियसली ले लिया था वो है लव स्टोरी 2050। इस फ्यूचरिस्टिक मूवी के रिलीज होने से पहले ही इसके मेकर्स ने मार्केट में रिलीज करी कुछ कूल स्टफ लाइक स्पाई गैजेट्स, हॉवरक्राफ्ट्स और हाँ, पीसी का फेवरेट सॉफ्ट टॉय इन द फिल्म। बट दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि फिल्म और उसके हीरो हरमन से ज्यादा पॉपुलर तो ये बू ही रहा। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म कॉकटेल के प्रोड्यूसर्स ने भी मार्केट में रिलीज करी फिल्म से इंस्पायर्ड टी-शर्ट्स, मग्स एंड कोस्टर्स। इनफैक्ट ये चीजें पॉपुलर भी हुई एंड इट डिड जनरेट अ लॉट ऑफ बज़ अबाउट द फिल्म। बट जब फिल्म रिलीज हुई तो लोगों को समझ में आया कि मर्चेंडाइज बनाने के चक्कर में होमी अदा जाने भूल ही गए कि स्क्रिप्ट भी लिखना होता है और नतीजा तो सबके सामने ही है, फ्लॉप। फॉरेन इंपोर्ट्स। आजकल बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स हो गए हैं बहुत ही स्मार्ट। उन्हें जब अपनी फिल्म के फ्यूचर के बारे में होती है डाउट तो वो झट से जाते हैं किसी विदेशी वेबसाइट पर और अपनी फिल्म के लिए इंपोर्ट करवा लेते हैं कुछ शानदार करने आए। और ये सब वो तभी करते हैं जब वो अपने स्क्रिप्ट राइटर्स को पैसा देना भूल जाते हैं। जी हाँ, आज के हमारे काउंटडाउन का स्क्रिप्ट नहीं तो कुछ और सही आइडिया नंबर 2 है यही फॉरेन इंपोर्ट्स, जो खास 7 समंदर पार से आते हैं टू हेल्प आवर डिस्ट्रेस्ड प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स, पर सैडली इवन दे फेल मोस्ट ऑफ द टाइम्स टू सैल्वेज अ वीक एंड स्क्रिप्टलेस फिल्म। और बॉलीवुड के कुछ फेमस फॉरेन इंपोर्ट्स हैं सनी लियोनी, बाबरा मोरी, कैंडिस बाउचर, जैकलीन फर्नांडिस, नतालिया कोर, एमी जैक्सन, नरगिस फकरी। इनमें से ज्यादातर आर एवर रेडी टू गो बोल्ड फॉर द सेक ऑफ देयर फिल्म्स एंड दैट माय फ्रेंड्स इज प्रोबेबली द रीजन फॉर देयर इमेंस पॉपुलैरिटी। कभी फिल्म मेकर जिनसे अपनी फिल्म में डांस नंबर करवाते हैं तो कभी बोल्ड सीन्स, कभी कैमरा ऊपर से नीचे टिल्ट होता है तो कभी नीचे से ऊपर, बिकिनी, शॉर्ट स्कर्ट्स और प्लंजिंग क्लीवेज तो इन बालाओं के लिए आम बात है। और इनके यही ऊपर नीचे और जूम इन जूम आउट वाले कैमरा एंगल्स को बार बार फिल्म के प्रोमोज में दिखा के बॉलीवुड वाले अपने ऑडियंसेस को थिएटर तक खींच लाने की कोशिश करते हैं, पर सैडली इन अप्सराओं का जादू भी कभी कभी हो जाता है फेल और फिल्म हो जाती है फ्लॉप। Memorable films मेरे ख्याल से for the locations, for the actors, mainly for actors we can say like Salman, like Akshay Kumar, like Amitabh Bachchan. Movies are like that only, based on script and all. I don't think कि आज की script basically present hope पे जी जाती है. It's just a imagine hope. Right now, example like okay, this Dabangg and everything. They don't have a good script, but at the end of the day, they make a good movie only because that they've got celebrities like Salman Khan and for example Ravan है Shah Rukh Khan. मेरे लिए तो सलमान खान है। सलमान खान हो तो मैं कोई भी मूवी देखने जा सकती हूँ। The t-shirts they come up with certain gimmicks of the particular people, like as you were talking about रावण एंड ऑल। अगर कोई फिल्म को हिट कराना है तो आइटम नंबर करा लो या कोई बड़े स्टार को बुला लो। किसी फॉरेन लोकेशन पे जाके अगर फिल्म हिट हो सकती है या फिर कोई न्यू कमर की एंट्री, दैट वुड रियली गो फॉर अ हिट ब्लॉकबस्टर। प्यार की गोली। एंड दैट ब्रिंग्स अस टू हमारे आज के स्क्रिप्ट नहीं तो कुछ और सही काउंटडाउन का आइडिया नंबर 1। यस फ्रेंड्स, जब हमारा हाजमा गड़बड़ाए तो हम चूरन गोली खाते हैं और बॉलीवुड में जब किसी फिल्म की स्क्रिप्ट साथ न दे तो फिल्म मेकर्स उस फिल्म को खिलाते हैं पहाड़ी बाबा की प्रिस्क्राइब महा पॉपुलर, महा स्ट्रॉन्ग एंड नॉट सो असरदार प्यार की गोली।
फिल्म के रिलीज से पहले हीरो हीरोइन के बीच में रोमांस की अफवाहें फैला दो मार्केट में. How the on-screen chemistry is a result of a lot of off-screen love and affection. How they were caught having dinner. How the hero spends more time in the heroine's vanity van. How she was a part of his private party वगैरह वगैरह. पर सैडली ये रामबाण भी तभी असर दिखाता है जब इसे इस्तेमाल करने वाले के पास हो स्क्रिप्ट नाम की संजीवनी बूटी. जैसा कि हुआ विद द फिल्म किस्मत कनेक्शन. शाहिद और विद्या की शॉर्ट एंड स्वीट रोमांस भी नहीं बचा पाई इस ठंडे और वीक फिल्म को फ्लॉप होने से. लव स्टोरी 2050 के रिलीज से पहले तो ऐसा लगता था कि प्रियंका जल्दी बनने वाली है बावीजा खानदान की बहू. पर फिल्म के रिलीज के बाद लगा कि पीसी और हरमन की लव स्टोरी तो 2050 क्या 2500 में भी नहीं कामयाब होने वाली है, क्योंकि कोई लव स्टोरी थी नहीं तो कामयाब कैसे होगी है. सिमिलरली सलमान खान इज ऑलवेज कॉट इन सम लव कंट्रोवर्सी और द अदर बिफोर द रिलीज ऑफ मोस्ट ऑफ हिज फिल्म्स. लंदन ड्रीम से पहले आसिन के साथ उनके रोमांटिक किस्से आम हुए. फिर कटरीना लुक-अलाइक वीर की हीरोइन जरीन के लिए उनके सॉफ्ट कॉर्नर के चर्चे सुनने को मिले. But sadly, none of these could help both the films at the box office. फिल्म काइट्स के रिलीज से पहले much married Hrithik Roshan was linked to his co-star Barbara Mori. But even ये sizzling rumored affair between these two hotties नहीं बचा पाई इस काइट को आसमान से गिरने से. वैसे आज ये प्यार की गोली इतनी कॉमन चीज हो गई है कि अगर सच में भी किसी को-स्टार के बीच कुछ चल रहा होगा तो भी लोगों को यही लगेगा कि ये पब्लिसिटी गिमिक है फिल्म को हिट करवाने के लिए. तो इस सिजलिंग एपिसोड के बाद हमें दीजिए इजाजत.